हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन, सीएस, सीएस, सीएमए, सीएफए का फैकल्टी। आज आपके बीच में एक कॉमन क्वेरी लेकर आया हूं जो स्टूडेंट्स का नॉर्मली आता है मेरे पास कि हाउ टू प्रेजेंट डिफरेंस टाइप क्वेश्चन इन एग्जाम। जो क्वेश्चन डिफरेंस के होते हैं उस पे बेस्ड होते हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए। ये जो मेरा डिस्कशन होगा वो इंटर एफएम एंड इको स्टूडेंट्स के लिए होगा और फाइनल एसएफएम स्टूडेंट्स के लिए होगा। लेकिन ये डिस्कशन पे सारे स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं। जहां जहां कोई भी एग्जाम में डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे वो सीए हो, एनी पेपर, चाहे ऑडिट हो, लॉ हो, किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में डिफरेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से उसे प्रेजेंट किया जाए, हाउ टू प्रेजेंट कैसे किया जाए। तो दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है। शुरू करता हूं मैं अपनी इस आंसर को। दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है, एक टेबुलर फॉर्म और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, दो तरह की प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझाएं आप। तो देखिए, मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं एग्जाम का। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम का, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस इंटर का क्वेश्चन है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिफरेंस के ऊपर आता है तो उसे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। दो तरह की प्रेजेंटेशन, एक टेबुलर और एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में। तो अगर ये मान लो थ्योरी आता है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जबकि ये आया हुआ है एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर का ये थ्योरी आया हुआ है। तो देखिए, एक तो होता है कि भैया आपको नोट्स में मिलेगा व्हाट इज पर्सनल इनकम, तो पर्सनल इनकम पूरा लिख दो आप, और व्हाट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तो आप पूरा लिख दो। तो यही डिफरेंस है। मतलब नॉर्मली माइंड में क्या चलता है स्टूडेंट्स के, जब भी डिफरेंस आता है कि भैया हम टेबुलर फॉर्म में एक एक डिफरेंस बताएं कि यहां ये प्लस है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरह का डिफरेंस सोचते हैं, ऑपोजिट मैनर में डिफरेंस को सोचा जाता है। हालांकि बेसिक लेवल एजुकेशन में हमारा यही होता था, लेकिन आजकल जब एडवांस लेवल पे हम एजुकेशन कर रहे हैं, वहां पर डिफरेंस का मतलब एग्जैक्टली आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, मान लो अगर पर्सनल इनकम के ऊपर आया तो पर्सनल इनकम के ऊपर हमने लिख दिया, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के ऊपर आया तो हमने डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम लिख दिया। और अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आया तो आप यही लिखोगे। आप लिखोगे यही, पहले पर्सनल इनकम लिखोगे, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम लिखोगे। हां, जिस तरह से आपके बुक में, सुनिए अच्छे, जिस तरह से आपके मॉड्यूल्स में, जिस तरह के आपके सजेस्टेड आंसर्स में प्रेजेंट किया जा रहा है, उसी तरह से आपको करना है। और जो मेरे क्लास का मटेरियल है, जो मेरी बुक्स है, उसमें मैंने वही प्रेजेंटेशन रखा है जो इंस्टीट्यूट का जो रिकमेंडेड प्रेजेंटेशन है। तो यहां पर हम डिस्क्रिप्टिव मैनर में देंगे। मतलब यहां पर यही क्वेश्चन बन गया, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जहां पर्सनल इनकम के बारे में हमने सब कुछ लिखा, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में लिखा, तो यही हो गया डिफरेंस, यही प्रेजेंटेशन हो गया। डिस्क्रिप्टिव मैनर में हमने प्रेजेंटेशन दे दिया। अब एक और हम थ्योरी लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। ये भी हमारे इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का थ्योरी है, डिफरेंस बिटवीन एफपीआई एंड एफडीआई। चलिए, तो इसको भी हम लेते हैं। देखिए, ये वाला जो प्रेजेंटेशन है, ये डिफरेंस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और आपको भी ये ज्यादा अच्छा लगता होगा। सेम ये डिफरेंस आपके मॉड्यूल में दिया हुआ, इसी तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। एक रहता है देखो स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव, ठीक है। एक डिफिकल्ट टू विड्रॉ, इजी टू विड्रॉ, इस तरह से देखो डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा माना जाता है, इस तरह की प्रेजेंटेशन रिकॉल करने में भी आसानी रहती है। लेकिन हर डिफरेंस ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में हर डिफरेंस इस तरह से नहीं होगा, टेबुलर फॉर्म में नहीं होगा। तो ये मैंने आपको दोनों एग्जांपल लिए इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के। अब मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूं सीए फाइनल एसएफएम के। आप इसको किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। लेट्स से डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। हमें प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है। तो यहां पर आप देखिए, अगेन यहां पर कोई इस तरह से टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस नहीं दिए गए हैं। यहां पर पहले प्राइमरी मार्केट के बारे में आप लिख दीजिए बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है, और सेकेंडरी मार्केट के बारे में लिख दीजिए जिस तरह से लिखा हुआ है। इन शॉर्ट, बुक में जिस तरह से दिया हुआ है, जो मैंने आपको इशू किया है और अदर सब्जेक्ट में जो अदर टीचर्स इशू किए हैं, उसी तरह से आप प्रेजेंट करें, क्योंकि डेफिनेटली सभी इंस्टीट्यूट को तो फॉलो कर ही रहे होंगे, ठीक है। आप अपना टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई आपको यहां पर मैं मना कर रहा हूं, लेकिन
आपके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको वो डिफरेंस वाले पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जल्दी से, आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, फाइनल का ये, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका जो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म दिया है, देखिए ये अच्छा माना जाता है, ये अच्छा लगता है देखने में भी, और एक्चुअल में यही होना चाहिए था। लेकिन हर एक डिफरेंस ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, आपको सीधा सीधा नोट से उठा देगा, तो आपको फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको दिया गया है बुक में, उसी तरह से आपको लिखना होगा। तो आई होप पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। मैंने आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझा दिया कि डिफरेंस बिटवीन के जो आंसर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक टेबुलर फॉर्म। बुक में जैसे जैसे जहां जहां टेबुलर फॉर्म दिया वो आप टेबुलर फॉर्म से ही प्रेजेंट करेंगे, और जहां जहां डिस्क्रिप्टिव मैनर में दिया हुआ है आप डिस्क्रिप्टिव मैनर में ही प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उसमें आपको पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे टेबुलर बनाने के लिए। हाँ, दोनों में से बेटर टेबुलर ही है, लेकिन आपके पास डिस्क्रिप्टिव जब आएंगे क्वेश्चंस के डिफरेंसेस लिखने, उस समय फिर आपके पास पॉइंट्स नहीं रहेंगे। तो आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो यही पॉइंट निकल कर आ रहा है कि आपके बुक में जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट करके दिया है, अपने सब्जेक्ट के लिए तो मैं बोल ही सकता हूं, और बाकी मुझे लगता है बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही चीज अप्लाई हो रहा होगा। तो आई होप ये आपको छोटा सा जो मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको काम आएगा एग्जाम में। याद रखिएगा, हमें थ्योरी में भी 100% मार्क्स सिक्योर करना है। अगर आप जो जैसा मैंने कहा है वैसा अगर आप करोगे तो आप 100% मार्क्स डेफिनेटली सिक्योर कर लोगे, ठीक है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डेफिनेटली मुझे बताएंगे, तो मैं उसके ऊपर आपको डेफिनेटली एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन बनाकर आपको देना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं आपकी क्वेरी का इंतजार कर रहा हूं। आप पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, आपका हेल्थ अच्छा रहे, यही उम्मीद, यही कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।